ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं एरीज के लिए ये हफ्ता ओवरऑल क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। एनी सेक्टर, चाहे वो रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, तो ये हफ्ता क्या गुड न्यूज़, क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आपको ब्लेस कर रहे हैं। नंबर 11, ओके, ये कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3, ओके, दैट मीन्स कि एंजल्स आपके साथ हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको कुछ बात करनी है, आपको अपनी बात रखनी है, कम्युनिकेट करना है। अब चाहे वो रिश्ते नातों की बात हो या करियर से रिलेटेड कुछ हो, तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ के कुछ स्टेप्स ले सकें और अपनी बात सही तरीके से रख पाएँ। ओके, तो इट्स ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन हैपनिंग। हो सकता है कोई क्लैरिटी मिल सकती है या कुछ क्लियर डिसीजन आप ले सकते हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, स्पेशली रिलेटेड टू मनी मैटर्स। जी हाँ, नंबर 7 भी दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कुछ डील पक्की होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है और हो सकता है कि आपकी किसी पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकती है जो बेनिफिशियल हो सकती है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस भी दिखाई दे रहा है। सो मे बी कोई पर्सन इन अथॉरिटी, आपके बॉस हो या किसी के साथ आपकी मीटिंग है या कुछ ऐसा चल रहा है और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल सकती है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी। एंजल्स कह रहे हैं कि स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, क्लियरली अपनी बात रखिए और अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है यू आर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो वीक जो है, ओवरऑल जो एनर्जी है वो अभी तक अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए अब लव लाइफ की अगर बात करें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि लव लाइफ में जो एरीज है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देयर इज़ सो मच लव, पैशन, इमोशन। ओके, और हो सकता है आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी को रीच आउट करना चाहते हैं। क्या कोई थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में? ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है दैट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन। या हो सकता है कि बात बनती है फिर रुक जाती है या कोई कोल्ड वाइब्स दे रहा है, क्योंकि प्यार दोनों जगह दिखाई दे रहा है, इमोशंस दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ है, इट्स मे बी इट्स लाइक कि आप ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है होल्ड बैक कर रहे हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज की तरफ से कि आप कम्युनिकेशन से डर रहे हैं। मतलब आपके मन में वो प्यार है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप जस्ट चेकआउट कर रहे हैं और अपने पर्सन के ऊपर स्पाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं मैसेज करें कि ना, ऐसी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर दिखाई दे रहे हैं एरीज, ओके, ये जो पर्सन है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दोनों ही बात करना चाह रहे हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या आई डोंट नो, मतलब कोई कोशिश कर नहीं पा रहा या करना नहीं चाह रहा, ये एनर्जीज़ है। वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ। रीडिंग्स में हमेशा ये आता है कि आप हस्बैंड वाइफ के, देखिए मैं सबके बारे में बता रही हूँ, ये एक रिलेशनशिप रीडिंग है। तो आप देखिए कि आप के जो पार्टनर है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, फियांसे है या कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो येस, टॉकिंग अबाउट, मुझे ऐसा लगता है प्यार दोनों तरफ है लेकिन कहीं बात रखने में, कम्युनिकेट करने में वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है कुछ चीज़ें। या कुछ इनिशियल स्टेज है, हो सकता है कि अभी अभी मतलब इनिशियल स्टेज है, आप एक दूसरे को इतना जानते नहीं हैं, इतना ज़्यादा ओके। सो यहाँ आउटकम जो है इट्स लाइक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है गिविंग अ कोल्ड शोल्डर
या हो सकता है कि ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा हो रहा है, या हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को जस्ट मिस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से डर रहे हैं। इट्स बेसिकली अबाउट मैनिफेस्टिंग, कि देखते हैं कौन शुरुआत करता है, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं कि एरीज के लिए ये हफ्ता कैसा दिखाई दे रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, इसका मतलब ये हुआ कि योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। इसका मतलब एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो प्योर हैं, इनफैक्ट आप दोनों की। तो एंजल्स कह रहे हैं हील कीजिए। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अपने आई डोंट नो कैसे ये रिलेट करता है, हो सकता है आप पेरेंट्स से नाराज़ हैं कि उनकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई, या हो सकता है कि ये एडवाइस किया जा रहा है कि पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए, या जो भी प्रॉब्लम्स हुई उनको लेट को कीजिए, या आप लोगों के बीच में अगर कोई बात हुई है तो उसको भी लेट को करने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। एंड दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो मैरिज को लेके हो सकता है, या तो आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर है, या फिर हो सकता है कि मैरिज को लेके बात हो नहीं पा रही है, बन नहीं पा रही है, तो वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक यू नीड टू गिव इट अ टाइम। थोड़ा सिचुएशन हील हो सकती है अगर आप पास्ट की बातें छोड़ दें, और अगर आप पोलाइटली अपनी बात रखें, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से खुल के इजहार करें या खुल के अपनी बात को रखें, तो ये चीज़ ठीक हो सकती है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते के लिए फॉर ऑल द एरीज पीपल नाउ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ना, कि हमने जो पहले एनर्जी चेक की थी तो वो क्या, उसमें क्या एंजल्स बोल रहे थे, कम्युनिकेशन एंड स्टेबिलिटी। ठीक है ना, कि स्टेबिलिटी आ सकती है अगर आप अपनी सही तरीके से अगर आप ओपिनियन रखें अपना। टॉकिंग अबाउट योर करियर, सो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट ग्रेट एनर्जी। एरीज, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, दिस इज़ इट। बहुत अच्छी स्टेबल, ओवरऑल ही मुझे यह अच्छा लग रहा है हफ्ता। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ग्रोथ, एक्सपेंशन, मूविंग फॉरवर्ड, स्टेबिलिटी, करियर, इट लुक्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आई होप, आई विश, आई प्रे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, आउटकम जो हो वो बहुत पॉजिटिव हो आपके लिए, और जो करियर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमिंग टाइम वो जल्दी ही हो, और आप गुड न्यूज़ शेयर करें। ओके, बट टिल देन ओके, तो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है एक्सपेंशन, ग्रोथ, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ओके, एनर्जी काफ़ी अच्छी है, या कोई डील पक्की हो सकती है, कोई है जो आपकी मदद कर सकता है, मे बी अ पर्सन इन अथॉरिटी, कोई लाइक हायर लेवल पे कोई पर्सन हो सकते हैं आपके, अगर आप तो आपके बॉस हो सकते हैं, और अगर आपका खुद का काम है देन आई थिंक इट्स अबाउट डीलिंग विद समबडी, या अपने काम को बढ़ाना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो वंडरफुल एनर्जी। तो क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए हमें फॉर ऑल द एरीज। ओके, करेज, हौसला रखिए, बिल्ड करेज, हौसला रखना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप हो या करियर हो, टाइम तो हर चीज़ को लगता है। सी ओके, सो इट्स अबाउट कंट्रोल कीजिए, वॉच योर वर्ड्स। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने जिस तरीके से आप बात रखते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड अप्रोच, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस्ड अप्रोच रखना, ना कम ना ज़्यादा, एक वो, और दूसरा ये करेज। दैट मीन्स कि एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ चीज़ सेटअप की है तो उस चीज़ को वक्त लगता है, ठीक है, ग्रो करने में। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई थिंक इट्स लाइक थिंग्स आर गोइंग टू बी वंडरफुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ शुरुआत हो रही है, समथिंग बिगनिंग, सम बिगनिंग, ग्रोथ, और इट्स लाइक समथिंग रियली जो आपके लिए कल के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और आपको बहुत अच्छे उसके फेवरेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, और मे बी इट्स अबाउट लाइक इक्वल गिव एंड टेक। व्हाट वी आर गेटिंग इज इक्वल गिव एंड टेक, या अगेन बैलेंस, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और अपनी तरफ से क्लियर रहिए, ऑनेस्ट रहिए। ओके, ऑन ऑफ ऐसा कुछ अगर है रिलेशनशिप में ऑन ऑफ, देन आई थिंक यू हैव टू डिसाइड आपको
चीज़ें ठीक करनी होंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। सॉरी फॉर द नॉइज़ अगर आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।